नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अन्नू जी, आज आप कौन कौन से कहानी सुनाने वाले हैं? पहली दास्तान है अभिनेता शशि कपूर और फिल्म डायरेक्टर सूरज प्रकाश के बीच लगी एक अजीब और गरीब शर्त की। दूसरी दास्तान में खुलासा करूंगा 1942 अ लव स्टोरी के प्रीमियर शो को बगैर देखे ही क्यों लौटना पड़ा बहुत सी आमंत्रित फिल्मी हस्तियों को। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री, सशक्त कलाकार श्रीमती शेफाली शाह को। 5वां सेगमेंट है फिल्मी भूलों की तरफ, जहां इशारा करते हैं। आज जिस भूल की तरफ इशारा होगा उस फिल्म का नाम है मद्रास कैफे। और अंत में मध्य प्रदेश के शशांक शर्मा का सवाल और मेरा जवाब। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। फिल्म जब जब फूल खिले जब रिलीज के लिए तैयार होकर थिएटर्स में गई तो फिल्म के फ्यूचर को लेकर निर्देशक सूरज प्रकाश और हीरो शशि कपूर दोनों के बीच एक अजीब सी शर्त लग गई। डायरेक्टर साहब का कहना था कि फिल्म 25 हफ्ते चलेगी, जबकि शशि कपूर का कहना था फिल्म ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते तो चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और दोनों के बीच तय हो गया कि जिसकी बात सही निकलेगी वो सामने वाले को बर्लिंगटन टेलर्स द्वारा स्टिच किया हुआ एक नया सूट सिलवा कर देंगे। इस शर्त का जो नतीजा निकला वो दोनों के लिए शॉकिंग था। सूरज प्रकाश शर्त जीत गए। शशि कपूर ने उन्हें नया सूट भी सिलवा कर दे दिया था। लेकिन जहां तक फिल्म के चलने के पीरियड का सवाल है तो वो ना तो सूरज प्रकाश के मुताबिक सही निकला और ना ही शशि कपूर के हिसाब से। सूरज प्रकाश ने कहा था 25 हफ्ते और शशि कपूर ने कहा था 8 हफ्ते। दोनों के अनुमान के विपरीत ये फिल्म पूरे 50 हफ्ते चली और गोल्डन जुबली मनाई इसने। 1994 की एक खूबसूरत हसीन रात का वाकया है। बंबई के मेट्रो सिनेमा में निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का प्रीमियर शो आयोजित किया गया था। इस प्रीमियर में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियों को निमंत्रण भेजे गए थे। विधु विनोद चोपड़ा चाहता था कि सभी आमंत्रित जन ठीक समय पर आ जाएं, जिससे शो ठीक 9:30 बजे रात्रि के शुरू किया जा सके। शो 5 मिनट विलंब से शुरू हुआ था, लेकिन लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। तभी विधु विनोद चोपड़ा अपनी सीट से उठे और उन्होंने थिएटर के सभी दरवाजे अंदर से बंद करवा दिए, जिससे देर से आने जाने वालों की वजह से दर्शकों को, जो ऑलरेडी पहले सही टाइम पर आ गए थे, असुविधा न हो। साथ ही विधु विनोद चोपड़ा की मंशा यह भी थी कि ऐसी फिल्म के प्रीमियर शो पर, जिसे बनाने में उन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष लगा दिए, जो लोग समय से नहीं आ सकते वो ना तो इस फिल्म की इज्जत कर सकते हैं और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर की। विधु विनोद चोपड़ा की जिद के कारण फिल्म शुरू होने के बाद ना तो थिएटर के दरवाजे खुले और ना ही देर से आने वालों को अंदर एंट्री मिली। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी आमंत्रित फिल्मी हस्तियों को यह प्रीमियर शो बगैर देखे ही बैक टू पवेलियन यानी अपने घर लौटना पड़ा। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मनोहर बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं मनोहर भाई? मैं अब वैसे तो बम्बई का हूँ जी, लेकिन अब मेरा नेटिव प्लेस में मैं मैंगलोर में हूँ। मैंगलोर जी 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 सर जी। तो मैं आपका जो प्रोग्राम सुन के इतना अभी क्या करूँ, खुशी के आंसू आ रहे मेरे आंख में आपका आवाज सुनकर। थैंक यू मनोहर जी। आपका सरनेम क्या है मनोहर जी?
मनोहर कोटियन। मनोहर कोटियन। जी जी अभी आप मैंगलोर में रहते हैं? जी 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 जी, हमारे नेटिव प्लेस में हम सेटल हो गए हैं अभी। जी जी जी। अभी बुढ़ापा है तो हमने सोचा कि नेटिव प्लेस में रहे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, सभी अपना है। मैंगलोर बरसों पहले आना हुआ था उत्सव की शूटिंग के लिए, तब मैंगलोर का एयरपोर्ट जो था एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ, तो मैंगलोर से ही होके उडुपी और मणिपाल जाया जाता था। ओह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो और दूसरी बात कहना था एक कि मेरे दोस्त यहाँ के एफएम के, उन्होंने आपके बारे में बताया और आजकल मैं अपने घर में सुन रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं आनी, क्योंकि बम्बई में रहते हुए हिंदी का आदत हुआ था। मंगलोर में आकर हिंदी का कोई सुनने में नहीं मिलता, मराठी का कोई सुनने में नहीं मिलता था, तो आई लाइक ए मैड। और आपका प्रोग्राम सुनने के सडनली रेडियो लगाया मैंने और रेडियो में सुनने को मिला। आई वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मनोहर साहब, थैंक यू। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री, सशक्त कलाकार सुश्री शेफाली शाह को। सुश्री शेफाली शाह का जन्म मुंबई में सन 1973 में हुआ। आपके पिता श्री सुधाकर शेट्टी एंड माताजी श्रीमती शोभा शेट्टी की अकेली संतान शेफाली के बचपन का नाम था नी शेट्टी। शेफाली की स्कूली शिक्षा सांता क्रूज के आर्य विद्या मंदिर में संपन्न हुई। फिल्मी सफर की शुरुआत हुई 1995 में प्रदर्शित फिल्म रंगीला से। इसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। उसके बाद आई सत्या, मोहब्बतें, मॉनसून वेडिंग, वक्त, रेस, 15 पार्क एवेन्यू, गांधी माय फादर, द लास्ट ईयर, ब्लैक एंड व्हाइट, कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक, कुछ लव जैसा, लक्ष्मी, दिल धड़कने दो, ब्रदर्स, द जंगल बुक और कमांडो इत्यादि। अनेक फिल्मों में सशक्त अभिनय के कारण वो चर्चा में रहीं, लोगों के दिलों में बसी रहीं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में अनेक बार राष्ट्रीय ख्याति के पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिसमें स्टार स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी सम्मिलित हैं। फिल्मों के अलावा शेफाली शाह टीवी की भी जानी मानी अभिनेत्री रही। बनेगी अपनी बात, राहें, हसरतें, सीहॉक, आरोहण इत्यादि उनकी प्रमुख धारावाहिक टीवी सीरियल रहे। शेफाली शाह अपने जीवन और कर्म क्षेत्र में आगे भी सफलता हासिल करें, वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें, ऊर्जस्वी हों, ऐसी मंगल कामना है। यदि शेफाली शाह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनके पति, माताजी, पिताजी, बहन, भाई, मित्र, बंधु बांधव अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हो तो सनद रहे कि आज हमने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, प्रेम के साथ सुश्री शेफाली शाह को याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और कला की दुनिया में हमेशा उनका नाम चमकता रहे, ऐसी ही मंगल कामना है। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी त्रुटि, मद्रास कैफे। जाफना में रॉ की कॉवर्ट ऑपरेशंस के लिए तुम सोली रिस्पांसिबल होगी। ये एक लोकली इन्फ्लुएंस्ड गेरिल्ला फोर्स है। अगर अन्ना को और पावरफुल बनाया जा रहा है, there'll be a whole new civil war. God damn it, this is not a game. And I am not playing games either. I'm here because there are human lives at stake. हमारे बीच कोई लीक है। तुम किसके लिए काम करते हो? रूबी, मैं कोवर्ट ऑपरेशंस करता हूँ। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सच सिर्फ उतना नहीं होता। जॉन इब्राहिम, नरगिस फाकरी, राशि खन्ना और लीना पॉल को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी। 2013 में रिलीज हुई थी। इस रोमांचक फिल्म की कहानी का जो समय है वो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत का है। लेकिन इस फिल्म के एक सीन में एक ट्रक पार्क किया हुआ दिखाई देता है। बहुत क्लियर है, मिनी ट्रक, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है एब्सोल्युटली, तभी तो बता रहे हैं। लेकिन ये अजीब व गरीब है क्योंकि ये प्रोडक्ट 2005 में लॉन्च की गई थी। छोटी सी भूल है, लेकिन भूल तो है। जिसने हमारे को बताया है, इंगित किया है, आखिर उनको वो भूल दिखी गई होगी। दतिया मध्य प्रदेश के शशांक शर्मा का सवाल, क्या यह सही है कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने किसी फिल्म में रियल शेर के साथ स्टंट किया है? शशांक जी, आपका प्रश्न सही है और उत्तर भी वही है, किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अक्षय कुमार ने सिंग इज ब्लिंग फिल्म के लिए एक ऐसा स्टंट सीन किया था जिसे पिक्चराइज किया गया था साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। इस सीक्वेंस के लिए किसी वीएफएक्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक चिड़ियाघर के, एक जू का जो गार्ड होता है, उसका रोल किया था।
असली शेर के साथ ये सीक्वेंस करते हुए वो इनिशियली थोड़े से परट्रप थे, विचलित भी थे, लेकिन हौसला जुटाया और बहुत आत्मविश्वास के साथ ये स्टंट किया उन्होंने रियल शेर के साथ, और शॉट ओके हो गया। शेर रियल था लेकिन ट्रेंड था ऑब्वियसली, इसलिए ओके हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म के अंदर जो भी स्टंट किए जाते हैं वो एक आर्ट फॉर्म है। फिल्म की जो स्टंट है, फिल्म का एक्शन है, वो आर्ट है, रियल है लेकिन आर्ट है। उसमें बहुत सारी टेक्निक का, बहुत सारी प्लानिंग का, बहुत सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्क्रीन के ऊपर वो आपको रियल लगता है, पर रियल लाइफ के अंदर वो उतना रियल नहीं होता जितना होना चाहिए। मेक बिलीव का वर्ल्ड है। ये शेर से याद आया कि कहा किसी ने कि साहब ये मेरे दादाजी की तस्वीर देखिए, उन्होंने 14 शेर मारे थे, उनमें से एक जो शेर मारा है उसके ऊपर खड़े हुए बंदूक लेके। तो तस्वीर उन्होंने बताई तो उसमें क्या देखते हैं कि शेर जो है वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, और उनके दादाजी उसके ऊपर एक पैर रख के और शेर की बॉडी के ऊपर ही रख के बंदूक रख के बैठे हुए हैं। तो ओशो ने बहुत अच्छी बात की थी, कहने लगी यार इससे ज्यादा बुजदिली और कावर्डाइज कायरता मैंने देखी नहीं है कि वो शेर निहत्था था, तुमने गोली से उसे मारा और मारने के बाद उसकी लाश पे खड़े होके तस्वीरें खिंचवा रहे हो। शेर का है तू बंदूक हटा, आजा मेरे सामने, फिर मैं देखता हूं कि कौन किसके ऊपर चढ़ता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलने का समय हो गया है। कल फिर मुलाकात होगी उस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।